नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। इससे पहले ईडी केस में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली थी और आज सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई केस में भी अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। कुछ ही घंटों के बाद अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर भी आ जाएंगे, लेकिन ये राहत जरूर है आम आदमी पार्टी के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका भी दे दिया है, क्योंकि कई शर्तों के साथ अरविंद केजरीवाल को यह जमानत मिली है। जो ईडी के मामले में अरविंद केजरीवाल पर शर्तें लगाई गई थी, जो शर्तें लागू की गई थी, वही शर्त अब सीबीआई केस में भी अरविंद केजरीवाल के लिए लगाई गई है। यानी अरविंद केजरीवाल को बेल तो मिल गई है, लेकिन ना ही वो अपने दफ्तर जा पाएंगे, ना ही सचिवालय जा पाएंगे, ना ही इस पूरे केस को लेकर कोई टीका टिप्पणी कर पाएंगे। इसी के साथ कई सारे शर्तें हैं जो अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा झटका देने वाला है, क्योंकि अब बीजेपी अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की भी मांग कर रही है। तो तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। ये राहत है या आफत है, क्योंकि जो शर्तें लगाई गई है वो केजरीवाल के लिए कितना बड़ा झटका? देखिए, केजरीवाल जब आंदोलन किया करते थे तो उनका बड़ा फेवरेट एक डायलॉग हुआ करता था कि सारे चोर उचक्के और भ्रष्टाचारी बेल लेकर के बाहर घूम रहे हैं, ये कैसा सिस्टम है। ये केजरीवाल का डायलॉग हुआ करता था। आज वही चोर उचक्कों की लिस्ट में अरविंद केजरीवाल शामिल हो गया। एक बात समझ लीजिए, दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बाहर नहीं आया है, सुनीता केजरीवाल का पति बाहर आया है, आम आदमी पार्टी का कन्वीनर बाहर आया है ना। मनीष सिसोदिया का दोस्त बाहर आया है, चीफ मिनिस्टर बाहर नहीं आया। एक भ्रष्टाचारी भी बाहर आया है, क्योंकि ये जो शर्त लगाई गई है वो ये कि तुम बाहर जा सकते हो तिहाड़ से, लेकिन अपने दफ्तर नहीं घुस सकते, फाइल साइन नहीं कर सकते, तुम कोई मीटिंग नहीं बुला सकते, और तो और जहां चपरासी भी जा सकता है उस दिल्ली सचिवालय में तुम पैर भी नहीं रख सकते। ये किस तरह की आजादी है भाई? ये तो आपकी बेशर्मी को, जिस तरीके से आपने एक बेशर्म राजनीति की नींव रखी, आपने जिस तरीके से पूरे सिस्टम का मखौल उड़ाया कि मैं जेल चला जाऊंगा, इस्तीफा नहीं दूंगा। संविधान में कहां लिखा हुआ है कि हमें इस्तीफा देना पड़ेगा अगर मैं जेल में चला गया तो? मैं जेल से ही सरकार चलाऊंगा। तो जेल से तो सरकार चली नहीं, तुम बाहर आ गए। यही ऊपर वाले की लाठी है कि तुम बाहर आ गए, फिर भी सरकार नहीं चला पाओगे। तुम मुख्यमंत्री सिर्फ नाम के हो, काम के तुम किसी लायक नहीं बचे। ये शर्त इस तरीके का है। बिल्कुल, जो शर्तें लगाई गई हैं, आपने बिल्कुल सही कहा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री जेल से बाहर नहीं आया है, एक आम आदमी पार्टी का कन्वीनर या सुनीता केजरीवाल का पति मनीष सिसोदिया का दोस्त बाहर आया है। लेकिन ऐसे में दिल्ली की जनता को क्या मिलेगा, क्योंकि पिछले कई महीनों से काम ठप है। अब कैबिनेट की ना मीटिंग ले पाएंगे केजरीवाल, ना दफ्तर जा पाएंगे, ना सचिवालय जा पाएंगे, ना ही किसी पेपर में साइन कर पाएंगे। तो काम कैसे चलेगा? देखिए, काम वैसे भी नहीं करता था, ये कामचोर आदमी है। ये आदमी ही इज अ नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट का मतलब यह होता है कि आत्मकामी। वो अपनी, इसको कह सकते कि सेल्फ प्रेज में इतना डूबा हुआ है कि इसको कुछ नजर नहीं आता, इसे कुछ नजर नहीं आता। भाई, दुनिया में यह अकेला हेड ऑफ द गवर्नमेंट है जिसके पास कोई डिपार्टमेंट ही नहीं। तो ये काम तो पहले भी नहीं करता था। इसको प्रधानमंत्री बनना है, महत्वाकांक्षी इतना ज्यादा है, लेकिन हर चीज का, मैं तो बार बार कहता हूं, ये जो प्रॉब्लम्स इसको हो रहे हैं, ये तो कोरोना के दौरान जो लोग बिना ऑक्सीजन के, दम घुट घुट के जो लोग मरे हैं, उनका हाय है इसके ऊपर। ये बाकी भाषणबाजी दूसरी जगह करता रहे। ये तो दंड आपने, जो मैं कह रहा था कि आपने पूरे सिस्टम का उपहास उड़ाया कि हम इतने बेशरम हैं कि हमको जेल में भी डाल दो, कौन क्या कर लेगा। मैं तो ये सिस्टम ने उसको वही आईना दिखाया है कि आ जाओ बाहर और एक निर्वीर मुख्यमंत्री की तरह आप समाज में घूमते रहोगे, प्रचार करो, नेतागिरी करो, चुनाव लड़ो,
लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में तुमको काम करने की आजादी नहीं दी जाएगी। ऐसा मुख्यमंत्री क्या जो अपनी सीट पर ना बैठ सके, अपने दफ्तर न जा सके, मीटिंग न बुला सके, ना फाइल साइन कर सके। अब हर चीज में इसको दरखास्त लिखना होगा एलजी के सामने। आप देखिए ये व्यक्ति कैसे चीखता था, चिल्लाता था कि देखो ये कौन है एलजी, कहां का एलजी, कहां से लाया एलजी, दिल्ली के राजा हमें हमारे माथे के ऊपर बिठा दिया एलजी। तो ये तो सारी चीजें मुझे साफ साफ। लेकिन सर लोकसभा चुनाव के पहले गिरफ्तारी हुई थी, अभी विधानसभा का चुनाव है, हरियाणा में भी है। ऐसे में विधानसभा के चुनाव के पहले जेल से बाहर आना, क्या बदलाव देखने को मिलेगा? एक तरफ वो अंदर थे, अब बाहर आ गए, उनकी रणनीति में कोई बदलाव होगा? रणनीति तो छोड़ दीजिए, मैं तो देख ही नहीं रहा हूं कांग्रेस वाले कहां बिल में घुसे हुए हैं। कांग्रेस वाले तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे मुझे कि भाई आप स्वागत कर रहे हो या फिर आप इसका विरोध कर रहे हो। देखिए राजनीति कितनी अपॉर्चुनिस्ट चीज होती है। बिल्कुल, हमने देखा था कि जब गिरफ्तारी हुई थी तो राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया था। अब बाहर आने पे कोई कुछ नहीं कर रहा है। कारण मैं बता रहा हूं, क्योंकि अगर हरियाणा के अंदर इनका गठबंधन हो गया होता, आम आदमी पार्टी वाले भी बोलते सत्यमेव जयते। अरे खाक सत्यमेव जयते। बेल इसलिए मिला है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले कुछ दिनों से वो एक मैंडेटरी कर दिया है कि बेल इज नॉर्मल और जेल जो है वो एक्सेप्शन है। हर केस में आपको जो है बेल इज द रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन। अब इस पैरामीटर के ऊपर वो तो भला हुआ है बेल मिल गया, तो आज तो ये लेफ्ट लिबरल कमाल, ये सारे लोग पीछे पड़ गए होते अगर बेल रिजेक्ट हो गया होता कि मोदी जी जो है चीफ जस्टिस के यहाँ आरती कर रहे हैं, गणेश पूजा कर रहे हैं, आज सुप्रीम कोर्ट की ऐसी की तैसी हो जानी थी। लेकिन आज बेल मिला है तो ये आधार है, आधार है। अब उसमें क्या हुआ है, कई सारे लोग चला रहे भाई, 2 जजेस थे। एक जज ने कहा कि जो सीबीआई ने गिरफ्तार किया वो लीगल है, कोई दिक्कत नहीं हुई है। एक ने कहा कि नहीं इसमें जो है थोड़ा बच के रहना चाहिए, आपका जो इमेज जो ऐसा नहीं दिखना, ऐसा इमेज नहीं जानी चाहिए कि आप जो है पिंजरबंद तोता है। तो तरह तरह के कमेंट्स भाई। अब है क्या, मीडिया वाले जो है, अब तो केजरीवाल बाहर आया है, अब चुनाव दिल्ली का आने वाला है, सारे टेलीविजन चैनल वाले जो है आम आदमी पार्टी के दफ्तर के ऊपर एक टक लगा करके बैठे हुए होंगे कि कितना माल गिरेगा। तो सारे लोग उस बयान को दिखाएंगे कि भाई सीबीआई के ऊपर जो है वो कड़ा प्रहार हुआ है। लेकिन ऐसे कैसे हम इस बात को भी भूल सकते हैं कि एक मुद्दा जो बनाया गया कि केजरीवाल की गिरफ्तारी इल्लीगल है, गिरफ्तारी गलत तरीके से हुई है। अब तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने अपने जजमेंट में भी कहा है कि नहीं गिरफ्तारी लीगल थी। देखिए दोनों ही 2 जजेस हैं, एक ने कहा लीगल है, एक ने कहा इलीगल है। तो खैर वो कहानी जाने दीजिए, हम वापस आते हैं जो आपने जो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपने किया कांग्रेस पार्टी को लेकर के। कांग्रेस पार्टी देखिए कितनी अपॉर्चुनिस्ट है। अगर हरियाणा में इनका गठबंधन हुआ होता, अभी सारे लोग कहते कि बहुत अच्छा फैसला, बहुत अच्छा फैसला। अभी दिक्कत क्या है कि समय ऐसा उस वक्त केजरीवाल छूटा है जब ऑलरेडी केजरीवाल आधा से ज्यादा उम्मीदवारों की घोषणा कर चुके हैं। मतलब हरियाणा में गठबंधन नहीं होगा। अब हरियाणा में गठबंधन नहीं होगा तो जम्मू कश्मीर में तो ये जाएगा नहीं, जाएगा ये हरियाणा में घूमेगा। तो ये दिक्कत किसको है और फायदा किसको है? तो इसके बाहर आने से भारतीय जनता पार्टी को फायदा और कांग्रेस पार्टी को नुकसान है राजनीतिक तौर पे। लेकिन ये जो सारी चीजें जो हुई है, ये एक बात तो जो समझने की है वो ये कि अब ट्रायल भी शुरू हो रहा है। अब इसको बहस जो है बिल्कुल बिजली की गति से करना चाहिए। जिस हिसाब से जुडिशरी ने, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने लगातार मनोज सिंघवी साहब के दबाव में ऑलमोस्ट डे टू डे की हियरिंग कर रहे थे, तुरंत तुरंत तारीखें मिल रही थी, उसी हिसाब से बहस भी जो है सुपर फास्ट स्पीड में होना चाहिए और इसके ऊपर फैसला आना चाहिए। एक बात समझ लीजिए, बेल मिली है, ये नहीं कि उनको बेगुनाह जो है साबित कर दिया गया है। उनकी बेगुनाही अभी जो है वो लटका हुआ है। और अब मुझे लग रहा है कि चूंकि अब तो ये सारी चीजें खत्म हो गई, अब कोर्ट के अंदर जो फैसला आएगा वो फैसला जरूर इस बात की ओर जाएगा कि दिल्ली में शराब घोटाले हुए हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है, हाई कोर्ट ने भी माना है। अब कुछ दिनों की बात है, ये सत्यमेव जयते जो लोग लगा रहे हैं उनको जो है फिर से एक बार लगाना चाहिए जब कोर्ट का फैसला आएगा कि सत्य की जीत हुई और असत्य
झूठ, फरेब, भ्रष्टाचारी और लोगों को धोखा देने वाला नेता की हार हुई है। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो वाकई में ये बहुत बड़ा झटका ही है, क्योंकि बेल तो मिल गई है, जेल से भले आज शाम तक वो बाहर आ जाएंगे, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने शर्तें लगाई है, जैसे कि वो कहीं बाहर नहीं जा सकते, सचिवालय नहीं जा सकते, सीएम दफ्तर नहीं जा सकते, किसी भी फाइल पे वो साइन नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ा झटका है। क्योंकि मुख्यमंत्री रहते हुए भी वो मुख्यमंत्री के तौर पर दिल्ली पे कोई काम नहीं कर पाएंगे, एक आम आदमी पार्टी के कन्वेनर बनकर ही रहेंगे, आम आदमी पार्टी के नेता बनकर ही रहेंगे, जो अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा झटका है। और इसीलिए बीजेपी भी इस पूरे मामले को लेकर हमलावर हो गई है और लगातार अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की जा रही है। हालांकि देखना यह दिलचस्प होगा कि अरविंद केजरीवाल जब बाहर आते हैं तो कांग्रेस पार्टी के साथ भी उनके अलायंस को लेकर क्या कुछ और टकराव देखने को मिलती है, क्योंकि केजरीवाल के बाहर आते ही कांग्रेस पार्टी को भी बड़ा झटका लगेगा। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।